बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि आईआईटी आने का थॉट कैसा आया तुम बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे यार ये चीज तुमको करनी है ताकि तुम आईआईटी जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लाओ, मोटिवेट कैसे हो? क्योंकि तैयारी में दर्द है सर। तैयारी में जब आपका एग्जाम में नंबर नहीं आते मॉक में, या जब आप 1 घंटा बैठे और सवाल नहीं होते तो वो दर्द है। मैंने पढ़ ली एक बार, हटाओ सब। अब मेरे को थ्योरी आती है नहीं, मैं कोरे कागज पे लिख के दिखाऊंगा। ओके। और नहीं लिख पाया तो फेल। खुद को तुम कूल रखने के लिए क्या करते हो? कई बार मतलब गुस्सा आता होगा, आईआईटी का रिजल्ट आया तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्योंकि हनुमान चालीसा भी आप देखोगे ना, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। पढ़ाई है ना ये मैं बचपने से नहीं कर सकता। ये अगर इतना हल्का मैटर होता तो जो मेरे फादर है कि अगर वो बचाते हैं अच्छी बात है। नमस्कार। आज मेरे पॉडकास्ट में एक बहुत बड़ी हस्ती है जिससे पूरी दुनिया जानती है ऑनलाइन वर्ल्ड में, निशान जिंदल जी। और इनसे भी खास बात है कि जेईई को क्रैक किया उन्होंने और काफी स्ट्रगल करके 247 रैंक आईआईटी जेईई एडवांस में लगे और आईआईटी दिल्ली से आपने किया। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपके परिवार को, आपके पेरेंट्स को, सबको बहुत बहुत बधाई कि आपके बच्चे ने बहुत मेहनत करके रैंक ले। 247 रैंक लाना मतलब क्या चीज है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बच्चा जो क्वालिफाई करता है ना, उसमें देखने कितना स्ट्रगल होता है उसका, और तुम तो टॉप रैंक लेके आए। तो पहले तो थोड़ा अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि आईआईटी आने का थॉट कैसा आया तुमको? सर मैं एक शॉपकीपर का बेटा हूँ। मेरे फादर की किराने की दुकान थी और मदर हाउसवाइफ। तो फादर 10वीं से ऊपर पढ़े हुए नहीं है, 10वीं भी नहीं पढ़े हुए। मेरे घर में पढ़े लिखा का मेरे से पहले कभी माहौल नहीं था। अच्छा। तो मैं उसमें बड़ा हुआ, मेरे को नहीं पता था कि मैंने कभी किसी को पढ़ते हुए देखा ही नहीं था। ओके। तो मैं जब मेरे फादर को लेकिन एक अलग ही चाव था। उनको लगता था कि शिक्षा जो है एक बहुत बढ़िया चीज होती है। ओके। उनके प्रिंसिपल दोस्त थे, एक जानकार थे। तो उनसे पूछते रहते थे बच्चे को क्या कराएं। एक उनके दोस्त थे जो न्यूज़पेपर एजेंसी चलाते थे, वो भी पढ़े लिखे थे। ओके। उनसे पूछते रहे क्या चलाएं, क्या करें। तो ऐसे ना वो बड़े क्यूरियस रहते रहे कि बच्चे को क्या कराएं। और फिर स्कूल वगैरह में भी उन्होंने मतलब अपनी हैसियत से बढ़ के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला। ओके। और मैं हूँ 4 भाई बहन है, मैं सबसे बड़ा उनमें। अच्छा, बड़े हो? हाँ जी। तो मेरे फादर ने मतलब मेरे को ना बहुत पढ़ाया। ओके। और अच्छे स्कूल में डाला, लेकिन मैं था तो बच्चा ही। हाँ, ठीक है। तो मेरे को फिर वहां से मैं आता हूँ और अब बड़ा हुआ, तब पढ़ाई का सीरियसनेस कभी थी नहीं, ऐसे इसी बैकग्राउंड में हुआ। ठीक है। तो फिर आईआईटी का ख्याल कैसा है तुमको? ये किसने बताया कि आईआईटी एग्जाम होता है और वो करना चाहिए? मेरी मतलब कजन्स हैं कुछ जिन्होंने ट्राई किया था। ओके। और तब AIEEE वगैरह हुआ करता था, वो सुना था मैं तो, क्योंकि 16 में तो मैंने दिया है। अब कभी पहले कभी सुना होगा तो तब तक AIEEE था, है ना। अब वो भी कोई सीनियर, उन्होंने भी कई सालों पहले दिया होगा। तो AIEEE सुना था मैंने। आईआईटी का नाम मेरे को पता चला था जब मैं तो कॉमर्स ले रहा था 11वीं में। अच्छा, तुम कॉमर्स लेने वाला? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे ऐसा लगता था मैथ में थोड़ा दिमाग मेरा चल जाता है। अच्छा। तो किसी ने कहा था कॉमर्स ले लो, ऐसा होता ना कहीं, मैथ माने कॉमर्स। अच्छा। तो लेकिन एक कजन ने आके मुझे समझाया कि नहीं, तेरा दिमाग साइंस वाला है तो साइंस ले लो, सही रहेगा। ओके। फिर साइंस ली तो साथ साथ फिर वो जेईई की कोचिंग नेचुरली फिर वहां चला गया। ऐसा था। तुम दिल्ली में रखे सभी कर? मैं दिल्ली में पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ हूँ, वहीं पे आज भी पढ़ाई आईआईटी दिल्ली। और काम भी वहीं करता हूँ। वो काम भी वहीं करते हो, मतलब जो बचपन से तुमने 11 से जो भी सीखा उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अभी कर रहे हो? राइट सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज और बताओ, इतनी बढ़िया रैंक आई तुम्हारी, अगर तुमको दोबारा तैयारी करने का मौका मिले, हाँ जी, और तुमको ऑफर दिया जाए कि तुम कोटा में आके यहाँ तैयारी करो, तुम तैयारी करते और इससे रैंक इंप्रूव करते क्या? तुम्हें क्या लगता है? अगर मतलब मेरे को जिंदगी में मैं दोबारा अगर 15 साल का होता तो मैं वाइब्रेंट कोटा आता। ये मैं मतलब आज मैं जानता हूँ वाइब्रेंट को जो, तो मैं इसलिए मतलब मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि सिर्फ वाइब्रेंट के बाद आता मैं। और MS चौहान सर से पढ़ता, निंजा सर से पढ़ता फिजिक्स। मेरे को तुमसे जितनी बार पढ़ता हूँ एक तो मजा तो आता है, मगर एक मन में एक रिग्रेट पैदा होता है कि मैं इनसे नहीं पढ़ा यार, इनसे नहीं पढ़ा यार। लेकिन वो अच्छा रिग्रेट है कि कोई ना, चलो आज मैं इनके साथ हूँ, ये आज कुछ तो पढ़ ही रहे। ठीक है वो बात है, पर मैं वाइब्रेंट आके पढ़ता और मेरी चाहे जो रैंक आती, मेरी मतलब 250 रैंक आई, और मुझे पूरा यकीन है। और सर मैं बता रहा हूँ, मेरे पास वो रिसोर्सेज या कुछ थे नहीं खास। मुझे लगता है अगर वाइब्रेंट ज्यादा सपोर्ट आप मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाते अगर, तो मजाल है सर मेरी, मतलब आप 2 डिजिट हटा लो मेरे रैंक से। आप ये समझ लो, ये मैं तो करता, मैं तो बिल्कुल, बल्कि तो एक एक्सपीरियंस इतना बढ़िया होता कि
कोई इसका कोई मैच नहीं है। हाँ, नहीं वो तो है ही, निंजा सर और शेटिया सर दोनों मतलब है ना, मतलब ऑनलाइन में जो थोड़ा बहुत आए हैं ना उसके पीछे क्रेडिट तुमको जाता है। तो तुमने देखा होगा कि जब तुम उनके साथ बातचीत करते हो ना, तो क्योंकि तुम खुद रैंकर हो, हाँ जी, फिजिक्स समझते हो, तो वो तुम्हारे साथ बात करते हैं। हाँ जी, बाकी वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल आदमी फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, फिजिक्स की बात नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं दुनिया, इनको फिजिक्स से मतलब है। फिजिक्स से मतलब है, हाँ, ये मैंने देखा था, है ना। इनको मेन बस फिजिक्स से मतलब है। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तुमको तो कुछ भी नहीं मिला, फिर भी तुम 247 रैंक लाए। तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे, यार ये चीज तुमको करनी है ताकि तुम IIT JEE एडवांस में अच्छी रैंक लाओ? सबसे पहली बात तो 10 रिसोर्सेज के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। ठीक है। मतलब एक अच्छा रिसोर्स, अच्छा बहुत जरूरी है कहना, एक रिसोर्स नहीं, मार्केट में अच्छा भी है और घटिया भी है, सब कुछ है मार्केट में, मगर एक अच्छा रिसोर्स आपको मिल जाए जो वेरीफाइड रिसोर्स हो, आप उसको पूरा निचोड़ दो। जैसे शुगर केन होता है ना, बंदा उसमें शुगर केन डालता है, रस निकलता है, फिर उसको फिर निचोड़ता है, फिर निचोड़ता है उसको, फिर जब, बल्कि सर मेरी नानी मुझे बताती थी, क्योंकि मैंने तो गांव देखा नहीं है, कि जब शुगर केन जो बच जाता है, फिर उसको ही भट्टी में जला के उसी पे गुड़ बनाते हैं, जो बच जाता है उसका बच जाता है। हाँ जी, उसी से ही। तो मेरी नानी ने मुझे बचपन में समझाया था। तो वो शुगर केन की तरह आप इस एक बेस्ट मटेरियल को निचोड़ दो, आपका IIT कंफर्म है। कंफर्म। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली तुमने। कई बार जैसे लोग हमारी बुक सॉल्व करते हैं ना, तो उसके डाउट मतलब सेलेक्टिव सॉल्व करते हैं, 50% सॉल्व कर रहे हैं, हो जाएगा सर IIT में रैंक भी आ जाएगी। लेकिन तुम्हें बहुत सही बोला, अगर वो पूरी बुक सॉल्व करता है ना, तो एक एक कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जाएगा। और इसमें बुक में मैं ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर देता हूँ। आप केमिस्ट्री में बात करूं, N अवस्थी, MS चौहान, VK जायसवाल, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। जिसने, मैं मानता हूँ जिसने ये कर ली, ये मैं आपसे नहीं जुड़ा होता ना सर, मैं आपको जानता भी नहीं होता, मैं तब भी यही जवाब देता। ठीक है। और ऐसी बात आती है कि मैथ्स में या इन सब में आप क्वेश्चन करने के लिए ब्लैक बुक बहुत अच्छी किताब है। एक सेंगेज की मैं पढ़ता था, जी तेवानी किताब, वो NK सर के साथ थे, जी तेवानी सर। अच्छा, NK सर के साथ है फिट जी में, NK सर तो फिट जी के HOD थे ना। हाँ जी, हाँ जी, साथ रहे होंगे। जी। तो जी तेवानी सर की मैंने किताब की थी, उसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, मैथ मेरी उससे अच्छी हुई। ब्लैक बुक हमारे जमाने में नहीं होती थी। 15 में 16 में शायद ये आई है, 2015 करीब आई है। तो मैंने 15 में तैयारी की, तो मेरे पास टाइम पे नहीं थी। पर आज भी सेंगेज बहुत अच्छी किताब है, ये आपकी बहुत अच्छी किताब है, इनको करा जा सके, ये बेस्ट किताब है। और आजकल के बच्चे ना एक चीज और बोले सर, मतलब है ना, हम मोटिवेट कैसे हो, तो तुम उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या मोटिवेशन का तरीका क्या है? खेलना, वीडियो देखना, पिक्चर देखना, क्या मतलब क्या होना चाहिए कि सर जो इंसान, मैं जैसे आजकल ना मैं रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो उससे मैंने ना एहसास किया कि एक ना, मैंने उसी चीज को पूछा, किसी बड़े साइकोलॉजिस्ट से पूछा, सच में, सच बात बता रहा हूँ बिल्कुल मैं आपको, हकीकत। मैंने 10 दिन पहले रामचरितमानस मेरे को मिली थी, मैंने पढ़ना चालू किया, और मैंने फिर बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट से पूछा, उन्होंने बार से डिग्रियां ले रखी हैं कि इसका क्या प्रभाव है, क्या है। और मैंने खुद महसूस कर रहा, तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन लेने गया था उनसे। ओके। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है ना, ये बहुत हायर फ्रीक्वेंसी के इमोशन है। क्या इमोशन? जैसे विरह, वात्सल्य, अच्छा, ये इमोशंस, समझ रहे हो? तो आप ये महसूस करते हुए काम कर रहे हो, तो जब ये करते हो तो आपको जो ग्रीड, काम वासना, इस तरह के इमोशन आपको टच नहीं करते। फिर आप अगर उस फ्रीक्वेंसी पे रहते हो तो ये सब टच नहीं करता। आदमी जो आज डिस्ट्रैक्शन इन सब में फंस रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी खराब है। और जो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा ले वो सही। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का फायदा क्या है कि एक तो आप इन डिस्ट्रैक्शन से बचते हो, उसके बाद जो दर्द भी होता है, क्योंकि तैयारी में दर्द है सर। तैयारी में जब आपका एग्जाम में नंबर नहीं आते, मॉक में, या जब आप 1 घंटा बैठे और सवाल नहीं होते, तो वो दर्द है, वो दर्द सहन हो जाता है अगर आपका पर्पस बहुत बड़ा हो। तो जब आप ये एहसास करते हो आप किस लिए पढ़ रहे हो, और मेरे को जैसे एहसास कब हुआ था, अपनी तैयारी के टाइम पर, मैं मेरे फादर ने ना, अब क्या हो सर, बच्चे को एहसास नहीं होता इन चीजों का कि माँ बाप क्या संघर्ष करते हैं, क्या नहीं करते। तो मैं, जबकि मैं तो सबसे बड़ा था, तो बड़े बच्चे को ना जल्दी एहसास हो जाता है, है ना। हाँ जी। तो मैं था 12वीं क्लास में था, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर चल रहा था हमारा। अच्छा। बीच क्लास में से मुझे निकाल दिया, क्योंकि फीस हमारी कुछ पेंडिंग थी। 1,40,000 मेरी फीस थी। 2014 में तो बहुत बड़ी फीस थी, बड़ी रकम होती है, 2 साल की फीस थी। और इसमें से 45,000 मैंने फीस भर रखी थी, 95,000 बची हुई थी, मेरे को निकाल दिया। और अब मैं घर पहुंच गया जल्दी। मेरे फादर मुझे कहते हैं कि जल्दी क्यों आ गया, तो गुस्सा करने लगे मुझे, जल्दी क्यों आ गया। तो मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे हुआ। तो तुरंत उन्होंने चेकबुक उठाई और चल दिया मेरे साथ। ओके।
कि मैंने कहा पापा आप क्यों भर रहे हो फीस, बेकार कोचिंग है, ये सही नहीं पढ़ाते, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, होगा तो ठीक है, नहीं होना होगा, इनसे नहीं होने वाला। लेकिन अच्छा। तो मेरे फादर ने कहा देख मैं पैसे कहीं से भी ले आऊंगा, मगर मुझे कल को ये नहीं सुनना कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। ओके, ये पापा ने बोला? पापा ने मुझे बोला। हाँ। तब मैं था 16 साल का, 15 की बात है, 2015 की। तो मैंने कहा यार, मेरे को एक एहसास हुआ बच्चे को। और मेरे पापा वहां गए, कोचिंग गए, उन्होंने एक चेक लिखा, मुझे आज भी याद है, एक चेक मेरे ख्याल 50,000 रुपए का था। हाँ। अगली डेट का, आज जैसे 22 है तो अगली 23 ऐसे। और एक लिखा अगले महीने की 1 तारीख, वो 23,000 का चेक था, उससे अगले महीने की 1 तारीख का 22,000 का चेक। ये 3 चेक मेरे सामने वो रखे है, फिर ब्याज पे पैसे उठा के अगले दिन बैंक में डाल के आए। तो मेरे को एहसास हुआ कि ये जो पढ़ाई है ना, ये मैं बचपने से नहीं कर सकता। हाँ। ये अगर इतना हल्का मैटर होता, हाँ, तो जो मेरे फादर 1-1 रुपया बचाते हैं। अच्छी बात है। फादर का बहुत बड़ा रोल रहा उसमें, है ना। मतलब समझ रहा हूँ मैं, हमारे पिताजी एजुकेशन के प्रति खुद नहीं होते हुए भी तुमको पढ़ाया, ब्याज पे पैसे लेके पढ़ाया। मतलब मेरा बच्चा होता ऐसा, मतलब जो माँ बाप की चीजों को समझे और पूरे एफर्ट लगाए। फन। तो जो इतने मतलब 1-1 रुपया बचाते हैं इतनी आसानी से, 95,000 रुपये उन्होंने दे दी। और खुद पे खर्च नहीं करते होंगे बिल्कुल। खुद के लिए कोई उनका वो नहीं है ना। तो जैसे मतलब सर इतना बचाते रहे, जब बचपन में ना प्लेट होती है, मक्खन होता है उसमें, या देसी घी होता है, हाँ, कहते रहे थोड़ा बचा इसको रोटी से लगा के खाओ। हाँ। वहां से तो उन्होंने मेरे को, मतलब मैंने वहां पे, मुझे धक्का लगा, मैंने कहा आसान मैटर नहीं है ये, कोई हल्का मैटर नहीं है। तो मैंने कहा यार मैं जो अपनी बेस्ट ईमानदारी दिखा सकता हूँ, हाँ, वो ये है कि सुबह बैठता हूँ पढ़ने, हाँ, और रात तक उठो ही मत। सही है। तो उसके बाद फिर तुमने एकदम 16 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। 16 घंटे पढ़े तो? अच्छा। तो मतलब यार जीवन में सबसे बड़ा मोटिवेशन तो अपने अंदर से आता है ना, देख के, है ना। गजब यार। तो एहसास से आया, पर्पस से आया कि मतलब ये एक बड़ा मैटर है, फैमिली की विन है, फैमिली की विन। और इस बात से मेरे को फिर वो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह वो सब बुरी लगने लग गई। यार ये तो बेकार है, ये तो हमारा पर्पस खराब कर रही है, ये तो मुझे जेई से दूर ले आ रही है, कामयाबी से दूर ले आ रही है, इसको छोड़, ईमानदारी से पढ़ते हैं बस, छोड़ कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए। आईआईटी का रिजल्ट आया तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर जैसे क्या हुआ था, अब मेरा पेपर इतिहास का सबसे डिफिकल्ट पेपर था, 16 का। तो उसमें पता नहीं चल रहा क्या रिजल्ट आएगा। हाँ। सस्पेंस था। 60% मेरे नंबर थे। हाँ। अब रैंक प्रेडिक्टर वगैरह में डालते हैं। हाँ। टीचर भी कुछ रैंक बताते हैं, कोई कह रहा 1000 आएगी, मुझे लग रहा था सेंटर से निकल के 4000 रैंक आएगी मेरी, क्योंकि नंबर बहुत कम थे ना। कम थे यार, कोई मान सकता है ऐसा। हाँ, मुझे ये पता था, लेकिन पेपर कैसा मर्जी जाए, हाँ, मैं आईआईटी कंफर्म करके वापस आऊंगा। तैयारी एक बच्चे की इतनी लेवल की होती है, अच्छा, उसको पता रहता है कि आईआईटी क्रैक करना मैटर ही नहीं था। बड़ा मैटर यह था कि मैं बड़ी रैंक लाऊं। तो मेरे को था चलो 3-4 हजार रैंक आ जाएगी भाई, कोई बात नहीं, हम आईआईटी पहुंचेंगे। घर आया था 1000 के आसपास रैंक हो सकती है, क्योंकि मुश्किल पेपर था। फिर कोई रैंक प्रेडिक्टर 700 बता रहा है, वो 450 बता रहा है, फिटजी का रैंक प्रेडिक्टर बता रहा है 300। ओके। तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि इस रेंज में हो सकती है रैंक, पर मैं हर चीज के लिए, कितना बड़ा रेंज हो गई, तो यार था मन से। अच्छा। तो हम क्या था, हमारे यहाँ पे ज्वाला देवी माता है, वो हिमाचल प्रदेश में है। ओके। तो वहां पे मानते हैं, वहाँ उनको कुल देवी मानते हैं। अच्छा। वहां जाते हैं, और वहां से लौट के आ रहे थे। ठीक है। और तब रिजल्ट आ रहा था। हाँ। तो उसमें मेरे दोस्त ने मुझे बताया मेरी 247 रैंक है। हाँ। तो अच्छा, रिजल्ट तुम्हारे दोस्त ने देख के? दोस्त ने, क्योंकि वहां रास्ते में इंटरनेट भी नहीं चल रहा, फिर साइट भी इतनी खराब थी। हाँ।
तो दोस्त ने बताया 247 रिजल्ट है, तो मेरे को था हाँ चलो फाइनल हो गया, आपको पता वगैरह पक्का, उनका एक रिएक्शन था। मैंने कहा हाँ 247 ही है। तो फिर सब कहने लग गए, माता रानी का शुक्रिया अदा करने लग गए कि माता रानी ने हमारे को ब्लेसिंग दी। ठीक है, ये था, ऐसे ये रिएक्शन था उनका पक्का हुआ क्या पक्का। बाकी कुछ नहीं कि कंफर्म करना चाह रहे थे, पर फादर रिएक्ट करते नहीं है। फादर रिएक्ट नहीं करते। कोटा में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना, है ना, स्पेशली जो जिनकी 11th अच्छी नहीं गई है और वो 12th में सिंसियरली पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर 12th पूरा भी अच्छे से फोकस किया जाए तो भी वो अच्छी रैंक ला सकता है क्या बच्चा? बिल्कुल ला सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ सर कि मैंने क्योंकि 12th के बीच में शुरू किया, तो कहता बच्चा कोई भी जिसका दिल साफ रहा है ना, वो जीरो पे नहीं होता, बिल्कुल जीरो पे कहीं ना कहीं। और मैंने एक चीज और देखी, जैसे अब हम 12th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अब वो 11th में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर था, ठीक है। कोटा में तो 12th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, और फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स 11th में था। तो ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारी कॉमन चीजें भी आ जाती है। जब आप एक मेच्योरिटी गेन करनी होती है बच्चे को, सिलेबस को 11th में मेरे को लगता है 50% टाइम जो बच्चे का वो सिर्फ मेच्योरिटी गेन करने में जाता है, सिलेबस को लेकर के कि साइंस इस तरह पढ़ी जाती है, देख ठीक है, तो उस चीज में जाता है। जो 12वीं अगर अच्छे से कर पा रहा है वो लेवल क्रॉस कर चुका है। ओके, उसके बाद क्या रह जाता है कि बस सिलेबस रह जाता है। और मैंने ये भी नोट किया है कि जब हम एंड ऑफ द प्रिपरेशन के दौरान होते हैं ना, एक चैप्टर करने में बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि हम इतने तैयार हैं मन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी इतनी स्किल्ड हो चुकी है अब, तो तब ना एक चैप्टर उठा के करना बहुत आसान काम है। ओके, समझ लीजिए। 11वीं की स्टार्टिंग में जो बच्चे की पेस होती है, आप सोचो वेक्टर जैसा चैप्टर महीने भी कई दिल्ली में तो ऐसा पढ़ा रहे थे, और कभी कभी फिर 12वीं में आके आपका मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो भी 2 हफ्ते में भी कुछ लोग करवा रहे होते हैं। अच्छा, वो मैच्योरिटी आ जाती है बच्चे में। हाँ जी, मैच्योरिटी आ जाती है ना बच्चे में, तो एंड में क्या चैप्टर कंप्लीट करना आसान हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एंड के लिए चीजें छोड़ें, इसका बड़ा मतलब ये है कि आज चीजें इतना अच्छे से करें कि एंड में जल्दी चैप्टर बैकलॉग भी नहीं पड़ जाए। ये पर्पस होना चाहिए, और करना पूरी थॉरोनेस से चाहिए, जैसे वो शुगर केन की तरह, वो छूट ना जाए चैप्टर में, छूट ना जाए। अच्छा, वो तो नानी जी की जो कहानी है कि गन्ने को बार बार मशीन में निकालना है, बार बार निकालना है, पूरा उस टॉपिक का पूरा निचोड़ जो भी है, कोई हिडन कंसेप्ट है, हिडन कोई चीज है, वो भी उसको बच्चे को पता चले। तभी मैंने सर आज तक भी नहीं भूलता बहुत चीजें मैं, जैसे आपने देखा होगा। हाँ, तुम वही बाकी लोग भी बहुत सरप्राइज होते हैं कि मतलब तुम एकदम से, जैसे वो पहले तुमने जो शेटिया सर, निंजा सर, पीजे सर के साथ क्वेश्चन वगैरह किए, तो मैंने देखा स्पेशली तुम तुरंत एकदम रिएक्ट कर रहे, मतलब आंसर ठीक है प्लस माइनस होता है, लेकिन तुम आंसर दे पा रहे, ऐसा सब लोग पहली बार देख रहे हैं। जनरली जो बच्चे आते हैं ना, जैसे हमारे पास पुराने बच्चे जो आते हैं एलिमनी वाले, बोले हाँ सर हो गए जाइए, अब वो भूला जाते हैं, लेकिन तुम भूले नहीं। तो उसके पीछे वही है कि तुमने लर्निंग बहुत गहराई में जाके की है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ जेई तुम्हें खुद पे कभी डाउट आया क्या? तुम्हें ऐसा लगा क्या कि मेरे से नहीं होगा, अब नहीं होगा यार? सर ऐसा बहुत बार लगा, मेरा ड्रॉप लेने का भी दिल किया। ओके, तो मैंने अपने फादर को बताई थी ये बात, तो फादर कहते कि इस साल तो तू कोशिश ही नहीं कर रहा। हाँ, तो जब बीच सेशन में, बीच 12वीं में, हाँ, अब ड्रॉप लेने की बात कर रहा हूँ, जो बचा हुआ टाइम उसमें फाइट कौन करेगा? तो अगले साल तो मैं नहीं करा पाऊंगा। ओके, अगले साल में हाँ, किसी भी तरह से, चाहे वैसे भी है ना, पैसे भी और वैसे भी मन से पूरे परिवार का कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस लगता है। हाँ। घर में भी आपको एक अलग कमरा दे दिया, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो परिवार कॉम्प्रोमाइज करता है, तो शायद होता है मन से, जहनी तौर पे भी कह सकते हैं कि मैं नहीं करवा पाऊंगा। ओके, तो वो सब उनका हो सकता होगा, पर जो भी था उन्होंने मुझे बोला उस टाइम पे, तो मैंने, एक तो ये था कि करने का ना करने का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि दिल में डाउट आता रखी, लेकिन ये कर पाऊंगा कि नहीं, मैं उस लायक हूं भी कि नहीं। हाँ। तो वो एक लॉजिकल बात एक दिल में आती थी यार, कि मैंने मान लो MS चौन किताब हो गई, ये एडवांस की किताब है, इसके क्वेश्चन कर लिए, हो रहे हैं, तो अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, वो भी हो रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि एग्जाम में नहीं होंगे? थोड़ा डिस्काउंट लगा लो उस पे, यहाँ पे भाई हमसे 90% हो रहे हैं, वहाँ 80-75 हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 90 हो रहे हैं तो वहाँ 40 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम उस लेवल का, एडवांस लेवल का कंटेंट कर रहे हैं, आज ही पढ़ रहे हैं, और आज मैं कर पा रहा हूँ बगैर सपोर्ट के। बच्चा वहम भी तो दे सकता है अपने आपको, कि सोल्यूशन देख देख के खुद को वहम दे रहा है। मैं वहम नहीं देता सर कभी खुद को, आना तब दिया ना आज दिया। ओके, कि मतलब सॉल्यूशन देखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, पहले क्वेश्चन को पूरा तुम अच्छे से, पहले क्वेश्चन को करके पूरा अपने अंदर से आना चाहिए, बल्कि थ्योरी भी
हाँ। मैंने पढ़ ली एक बार, हटाओ सब। अब मेरे को थ्योरी आती है नहीं, मैं कोरे कागज पे लिख के दिखाऊंगा। ओके और नहीं लिख पाया तो फेल। ओके। तो ये वहम नहीं होना चाहिए कभी भी। अच्छा, तुम्हें ये भी लगता है क्या आईआईटी दिल्ली में जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हुए हैं, है ना, तुम्हें ये नहीं लगता यार तुम्हें भी मतलब जीवन में उस लेवल का जाने की मतलब एम, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ एम क्या है? और दूसरा, जो आईआईटी दिल्ली के बड़े बड़े स्टार्टअप्स हुए हैं उससे उनसे कुछ सीखा तुमने तो वो बता। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो सर, जो एक जूनियर होते हैं अपने सीनियर के कहीं ना कहीं पद चिन्हों पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है वो, हमारे लिए इंस्पिरेशन है, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई। और ये लोग भी सर हमारे जैसे परिवारों से आते रहे, छोटे घरों से। जैसे दीपिंदर गोयल है, वो लुधियाना पंजाब से आते हैं। ओके। और एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं। जोमेटो ब्लिंकिट वाले। जी, जोमेटो वाले अल्विंदर ढींडसा है, वो भी है। फिर आपके भाविश अग्रवाल है, वो भी है, पंजाब से है। पंजाब से। और ये तो इनसे ना मेरे को बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। ये हमारे सीनियर्स हैं। और आईआईटी दिल्ली में खासकर भाविश अग्रवाल तो आईआईटी बॉम्बे के, आईआईटी दिल्ली के भी है, जैसे अश्नीर ग्रोवर, ये सब। तो इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और इनकी मैं जब देखता हूँ तो एसेंशियली, तो बाहर से जो दिखता है वो एक अलग चीज है। बल्कि आपको एक बार बताता हूँ, आप समझो सर, अगर आईआईटी दिल्ली से 10-10 हजार करोड़ की कंपनियां इतनी सारी हैं, हजार करोड़ की तो और ज्यादा होंगी नंबर, और 100 करोड़ की तो और बहुत ज्यादा होंगी। तो वो सारे मेरे आसपास सीनियर ही इतने सारे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, आप समझ पा रहे हैं बात, है ना? तो खाली ब्लिंकिट और जोमेटो को देख रहे हैं कि भाई आईआईटी दिल्ली से उन्होंने बनाई, नीचे डाउन द लाइन तो बहुत नंबर्स बढ़ता भी जाएगा, है ना? बिल्कुल बढ़ेगा, है ना? जैसे आप भी देखो ना, एयर 1 एक होता है, अंडर 100 रैंकर 100 होते हैं, अंडर 10,000 रैंकर 10,000 होते हैं, है ना? तो वो तो पिरामिड हर जगह है। तो हम भी उस पिरामिड में कहीं पे लाए करते हैं। और वो कॉन्फिडेंस आया तुमको भाई इतने सारे लोग ऐसी कंपनीज बनाते हैं तो मैं भी बना सकता हूँ। हाँ जी, और पिरामिड में कहीं लाया करते हैं, वो टॉप पे है, हम कहीं लाया करते हैं नीचे। और हमारे सीनियर, हम जिनसे इंस्पिरेशन सीखते हैं। मेरे एक सीनियर है जैसे, जिनका नाम है आदित्य शंकर। ओके। तो उन्होंने ऐप बनाई थी जिसपे, जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एडटेक एप्स है। अच्छा। डाउटनट नाम सुना होगा? हाँ, डाउटनट नाम सुना है। मेरे सीनियर ने बनाई है। मैं मिला उनसे, मतलब उनका वो पता नहीं, उनके को फाउंडर्स है। मैं डाउटनट की बात बताता हूँ, उनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव था या को फाउंडर, मुझे याद नहीं, बहुत साल पहले की बात है। वो इसी रूम में इसी जगह पे उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा था। बोला कि सर कोटा में, मेरे को थोड़ा टेक्नोलॉजी वगैरह मतलब अच्छी लगती है ऐसा ना, तो उसने बोला सर कोटा में क्या हमारा ऐप यूज होगा क्या? ठीक है। और फिर उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया कि भाई मैथ्स का क्वेश्चन का फोटो खींच लो और सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल यूज होगा यार, 100% यूज होगा, क्योंकि बच्चे को कोटा में घर जाने के बाद कोई सपोर्ट नहीं मिलता, आप घर में सपोर्ट दे रहे हो। तो फिर मैंने उनसे पूछा यार आप कैसे, उस समय एआई वगैरह इतना नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था, कोटा के जितना कोचिंग का मटेरियल था ना उसको पूरा सॉल्व करके डाल दिया। तो वो क्वेश्चन को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है ना अच्छी थी। तो बहुत अच्छा काम किया था ना, बहुत बढ़िया काम किया था। तो ऐसे सीनियर्स हैं वो मेरे से, मैं उनसे सीखता हूँ। ऐसे और बहुत सीनियर है, एक कोड यंग के नाम से कंपनी है, वो मेरे सीनियर हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे सीनियर, तो इनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, और इनसे सीख के काम करता हूँ। तो सर कोई मतलब आप देख सकते हो कि शायद 10-15 साल बाद मैं भी किसी सूची में आपको दिखाई दूं। वो तो बिल्कुल, आज देखो, आज मेरे पॉडकास्ट को, ये तो रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कुछ क्वालिटीज हम लोग डिस्कस करते हैं, एक तो तुम बहुत पैशनेट हो काम के लिए, है ना, और ऑनेस्ट हो, और जनरल एक क्या होता है, पब्लिक तक सही बात पहुंचा रहे हो, क्वालिटी पहुंचा रहे हो, सही बात पहुंचा रहे हो। तो सही बात को थोड़ा स्पीड कम होती है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो जाएगी जरूर। और कितने बच्चों की ब्लेसिंग, में त्रिपुरा वाला बच्चा बताया, बहुत से बच्चों की तुमको ब्लेसिंग लग रही है, क्योंकि देखो सिर्फ कोर्स सस्ता प्रोवाइड करना टास्क नहीं है, उस सस्ते में वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बच्चों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं, वो एक जगह कुछ कर रहे थे, ऑफलाइन ऑनलाइन कर रहे थे, वो सब छोड़ छुड़ा के यहाँ आ गए कि सर एकदम लग रहा है कि कॉन्फिडेंस, तुमने बच्चों के अंदर विश्वास पैदा कर दिया है कि तुम क्रैक कर सकते। खुद को तुम कूल रखने के लिए क्या करते हो? कई बार मतलब गुस्सा आता होगा, या कई बार लो फील होता होगा, तो कैसे तुम मेंटेन करते हो कि यार कल भी अपने को ऐसी तैयारी करनी है? ओके सर, इसका ना, जैसे मैं उस टाइम पर, तो वही मैंने आपको बताया कि वो तो उस टाइम पे ना मैं सोचता ज्यादा नहीं था। अच्छा, काम करता था उस टाइम पे जो है। मगर आज अगर कोई मुझसे पूछेगा, तो मैंने ना 2 तरीके जिसके ढूंढे हैं। सर जैसे आपकी जनरेशन जो है ना,
क्या है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है और हमारी जनरेशन का अलग है। आपकी जनरेशन जो है ना वो ड्यूटी के लिए काम करते हैं कि भाई हमें रोज जाके काम करना है, हमने काम कर दिया, हम घर आ गए और हर अगले दिन फिर जाके काम कर दिया, हमने काम इसलिए कि हमारी ड्यूटी है वो। और वो माइंडसेट आज की जनरेशन का नहीं है। तो वहाँ पे जैसे तो वहाँ पे जब वो ड्यूटी वाला माइंडसेट रहता है तो जो कठिनाइयां आती हैं, जो दर्द होता है, जैसे मैंने कहा, वो सहन हो जाता है। काम यार, अपना काम तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, सही ठीक है। तो काम तो करना पड़ेगा, इसमें क्या इफ बट क्या होता है, सही बात। मगर जैसे मैंने अपना और ग्रोथ करी लाइफ में, और भी चीजें सर जैसे कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो उसके अंदर मैंने 2 चीजें देखी। एक होता है कॉग्निटिव तरीका, एक होता है इसको कह सकते हैं मेटाफिजिकल तरीका, ठीक है। कॉग्निटिव तरीका ना एक साइंस है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। वो क्या कहती है कि मेरे मन में मान लो एक नेगेटिव थॉट आया, मैं मान लो कि यार मेरा नहीं हुआ, तो अब ये नेगेटिव थॉट है, उसके सामने आप लिखो, ये वो लिखो पहले, फिर उसके सामने लिखो कि ऐसा, मतलब नहीं, वो जो जिनका भी IIT क्रैक हुआ है वो मेरे जैसे ही थे कई सारे। और तरीका ये है कि मेरे हाथ में आज करना, तो आज मैं कितना पढ़ता हूँ ये बात निर्धारित करती है। और नहीं भी हुआ तो सेकंड के IIT से कम हुआ तो NIT हो जाएगा, उससे कम हुआ तो कुछ हो जाएगा। तो इतना बुरा क्या फील करना कि नहीं हुआ, तो ये एक बहुत ही सरफेस लेवल का डाउट है, अच्छा ना। तो ये तो कॉग्निटिव हो गया। ओके, कॉग्निटिव माने कि आपने दिमाग लगा के उसको अपनी ऐसे हर दुविधा को ठीक किया। ये भी काम करती है, ये थोड़ा स्लो काम करती है। ओके। एक जो तरीका मैंने लेटली, जैसे सर मैंने एक्सपेक्ट नहीं, मैं रामचरितमानस जब खोली थी ना, मुझे लगा था कि यार देखो तुलसीदास ना बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा भी आप देखोगे ना, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, तो ये क्वालिटी पोएट्री है। ठीक है, कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तो क्वालिटी पोएट्री है। तो मैंने कहा चलो यार इनकी बड़ा वर्जन पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैं तो इसलिए थोड़ा फन के लिए मैंने खोला, वो पढ़ने लगा, तो उसमें ना रस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रस है, अथाह रस, मतलब वो बहुत अथाह रस है उसमें। मैं आपको बयान नहीं कर, वो लंबी व्याख्या हो जाएगी बहुत, और अथाह रस है। तो जब मैं वो पढ़ रहा था ना, तो मेरे को एहसास हुआ कि जो एक भक्त होता है ना, भक्त एक्चुअली सब कुछ प्रभु को अर्पित करके करता है। ओके। तो उसके अंदर चीज चलना ना चलना वो जो है वो मैटर नहीं करता। अच्छा, सब कुछ अर्पण करके करना, जो होगा बढ़िया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं रोज आके अपनी ड्यूटी करूंगा। और वो ड्यूटी वाला जो आपकी जनरेशन वाली चीज है, आपको ये कल्चर से मिली, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये कल्चर, क्योंकि सर आपकी जनरेशन ने इतना काम किया, मेरे फादर आप एक बराबर उम्र के ही हैं, बिल्कुल। तो आपकी जनरेशन ने जितना काम किया, उस वजह से हमारी जनरेशन का जीवन आसान हो गया, और उसमें शायद ये, और फिर डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ गई, बहुत कुछ बढ़ गया, तो हमने शायद वो चीज नहीं सीखी। ठीक है। मगर मैंने जब रामचरितमानस पढ़ी तो मेरे को उससे अंदर से ये चीज आई, यही ड्यूटी वाली, यही ड्यूटी वाला। अपना काम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी ड्यूटी है, रोज करेंगे और इसको खूबसूरती से करेंगे, इसको बेस्ट करेंगे। जो दिल से काम करता है ना सर, वो काम में हर 4 चांद लगाना चाहता है। जैसे मतलब मैं जब छोटा था तो गुरुद्वारे में जाता था, वहाँ पे क्या जूते साफ करते हैं। ओके। जैसे आप अगर गुरुद्वारे में अपने जूता घर में जमा कराओगे, तो आपके जूते पॉलिश मिलेंगे, आपको पॉलिश मिलेंगे। अरे सेवा करते हैं वहाँ पे, तो वो अच्छे घर के लोग होते हैं, वो बड़े अमीर लोग होते हैं, वहाँ पे बैठे होंगे, पॉलिश लेके आपके जूते, आपको जानते नहीं कुछ नहीं, आप वहाँ पे से शेल्फ में जूता लाएंगे, उसको पॉलिश करेंगे, फिर वापस रख देंगे। तो वहां पर क्या हुआ था, मेरे साथ एक भैया बैठे हुए थे, मैं भी कर रहा था वहाँ पे, तो वो क्या जल्दी कर रहे थे, कहते हैं आप जल्दी मत करो, आप एक जूता करो मगर मन नाल करो। अच्छा, कोई नंबर मत करो, 5 जूते करने, मन नाल करो, ठीक है। ये बस मन नाल, तो मन नाल करने वाली चीज है ना, वही चीज से फिर ड्यूटी करनी है, मन नाल करो, मन नाल बस ये करते चलो। उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जीते हारे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या खूबसूरती है, उसका मजा लो। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सही हुआ तो अच्छा लगता है, और गलत हुआ तो सीखते हो, उसमें भी मजा ही है, खूबसूरती है उसमें, उसमें जाओ। रादर देन ये जो सुपरफिशियल खूबसूरती है कि इंस्टाग्राम पे जाके अपना टाइम थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर दो, माइंड फ्रेश नहीं होता इन चीजों से, ये नुकसानदायक चीज है। सही है। तो ये मैंने चीज तो हाल में सीखी। ओके। निशान, तुम्हारी कहानी बहुत ही मतलब है ना इंस्पिरेशनल है,
और ऑनेस्ट कहानी है। और मेरे हिसाब से मैंने भी अभी तो 10-12 पॉडकास्ट किए, उसमें सबसे मतलब अच्छी कहानी तुम्हारी, अच्छी क्या बोलूं, मतलब मेरे को दिल के छू गई एकदम, है ना। और जैसे तुमने रामचरितमानस की बात बताई ना, अभी एक काफी रेपुटेड कंपनी के IITian है, मेरा स्टूडेंट ही रह चुका है, अभी वो घर पे आए थे, ठीक है ना, इज वेरी रिच, ठीक है। तो वो निकल रहे थे कोटा से यहाँ से, तो बाई चांस उसने मैसेज किया, तो मैंने कहा यार हम तो कोटा में बिना जाए तो तू जाए मिले ना, जाएगा नहीं। तो मैं घर पे था, तो घर पे आया और घर पे भगवत गीता रखी हुई थी, है ना। तो मैंने कहा पंकज जोशी सर से पूछा कि सर, पंकज जोशी पता है बहुत बुक्स पढ़ते हैं, बहुत नॉलेज। हाँ जी, वो कहते मुझे एक्चुअली निशांत एडिक्शन छुड़ाना है, बुक पढ़ता हूँ मैं, ऐसे बोल रहे थे वो। मतलब मैं उनको 15-16 साल से देख रहा हूँ, हर दिन नई किताब देखता हूँ उनके हाथ में। और ये NJ सर का है, नितिन जैन सर का। तो मैंने सर को पूछा, सर मुझे एक किताब बता दो, मेरे बस की नहीं है इतनी किताब पढ़ना। तो क्यों, मैंने पढ़ा था रीडर्स आर लीडर्स, ठीक है ना। तो सर ने कहा कि तू पढ़ लिया अगर भगवत गीता। मैंने कहा ठीक है, मैंने ला के रख दी, अभी मैंने स्टार्ट नहीं की वैसे, ठीक है ना, रख दी। तो वो जो स्टूडेंट था घर पे आया और आके बोला सर ये किताब, मैंने कहा यार मैं इसको पढ़ूंगा, मेरे को जोशी सर ने बोला है, ठीक है। तो वो फिर आधे घंटे उसी पे बात की उसने। और उससे मैं आज से 5-7 साल पहले बेंगलोर में मिला था, और अब मिला, रात दिन का चेंज, इतना कूल हो गया वो, इतना पॉजिटिव हो गया, इतनी काम, मतलब ऐसा लग रहा था यार, मतलब मैं किसी देवी पुरुष की बातें सुन रहा हूँ। और उसी को पहले मैंने कॉमर्शियल एंगल में बेंगलोर में देखा था, तब वो बिल्कुल कॉमर्शियल अलग तरीके की बात कर रहा था। तो जो तुमने आज बताया ना कि उसमें रस है ना, तो वैसे बच्चों को अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहिए, है ना। तो तुम बच्चों को रिकमेंड करोगे ये रामचरितमानस पढ़ना? मैं आपको कुछ भजन बोल सकता हूँ जो आप कर सकते हो। एक जैसे एक मैंने आजकल में सुना था कि एक ना जैसे जो राम जी थे, तो राम जी का जब जन्म हुआ था, तो उसमें माता कौशल्या उनको देखती है जब, तो वो उनके सौंदर्य में ना मुग्ध हो जाती हैं। ओके। और वो उसमें एक पैराडॉक्स भी है कि जो स्वामी है इस जहान के, वो इस ब्रह्मांड के स्वामी है, और जो मतलब जो देवताओं के राजा है, जो सबके राजा है, वो मेरे बच्चे हैं। वो तो वो कितना मतलब समझो ना किसी माँ के लिए कैसा होगा। तो उसमें वो जो चीज है ना कि प्रभु जो है इन्फिनिट है, मगर वो इतने इन्फिनिट है कि वो बच्चा भी बन सकते हैं। ओके। और माता उनको कहते हैं कि आप ना, वो उनको समझाते हैं फिर राम जी कि आप परेशान मत हो, कि आपने पिछले जन्म में एक तपस्या की थी, तो इस साल मैं आपका बच्चा बन के आया हूँ। ओके। तो माता को उनके लिए प्रेम आता है, लेकिन माता कहती है तात यह रूप छोड़ दो, आप बच्चा बन जाओ, क्योंकि माता को ना वो रूप बहुत अति प्रिय है, बच्चे वाला। तो हाँ जी, तो वो श्री राम ये सुन के बच्चे की तरह रोने लग जाते। अच्छा। तो ये है ना खूबसूरती है ना सर, है ना। तो ये जो चीज है ये है इसको वात्सल्य रस कहते हैं, है ना। तो ये इसमें ना एक वो आता है, मैं ना आपको लिंक दूंगा, आप ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल देना। बिल्कुल डाल। इसके अराउंड में 2-3 भजन दूंगा बच्चों को, वो सुन सकते हैं, रामचरितमानस में से या तुलसीदास जी के। ओके, ठीक। चलो लिंक दे देना ताकि हमारे जो यूजर है वो भी उसको सुन पाएंगे अच्छे से। और निशान से एक और रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वापस कोटा आएंगे, ये कोटा में शूट हो रहा है, तो एक पॉडकास्ट खाली इसी पे करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ताकि बच्चों को जो तुम एफोर्डेबल एजुकेशन दे रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि उनको मेंटली भी तुम स्ट्रॉन्ग कर दो उनको। तो बहुत बहुत धन्यवाद निशान, थैंक यू वेरी मच सर, है ना।